हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप इस चैनल पे डाल दिया है। आप उसको जाके चेकआउट कर लो, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके बच्चे, पार्ट 1 में हमें अनियन पील एक्सपेरिमेंट किया, सेल क्या है समझा, और जो इनविजिबल दुनिया थी उसको कैसे फाइंड आउट किया, उसको कैसे उजागर किया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन चिक सेल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे, आपको पता है कि ह्यूमन चिक के थ्रू अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो गाल के सतह पर स्क्रैप किया हुआ एक आप एक स्क्रैपिंग जो करोगे ना, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया नजर आएगी। है ना, कितना इंटरेस्टिंग। ह्यूमन चिक सेल एक एनिमल सेल है बच्चे, और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना। सेल वॉल, और ये देखो, सेल वॉल किस में पाई जाती है बच्चे? प्लांट में। प्लांट के सेल में उसके आउटर कवरिंग सेल वॉल की होती है। बट आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलता है। ओके, अब फ्लेक्सिबल इसका शेप होगा, न्यूक्लियस विजिबल है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म किसको हमने बात किया था? जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर था उसको हमने साइटोप्लाज्म बताया। और बीच में उसके क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सेल के सारे जेनेटिक चीजों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ओके बच्चे, तो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट ये कैसे करेंगे। Gently rub the inside of your cheek with a clean cotton bud. Hmm? Spread the collected material on a clean glass slide. एक क्लीन ग्लास स्लाइड होता है, उसके ऊपर जो आपने स्क्रैप किया हुआ है ना, उस मटेरियल को आप रखोगे। एड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू। अब देखो, वहाँ हम सेफ्रानीन का यूज कर रहे थे जब हम अनियन पील का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखो, अनियन पील का जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने क्या यूज किया था उसके सेल को देखने के लिए? सेफ्रानीन का। लेकिन जब हम ह्यूमन चिक की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? मेथिलीन ब्लू। ओके, प्लेस अ कवर स्लिप। एक छोटा सा कांच जैसा एक कवर स्लिप आता है, उसको कवर स्लिप कर देंगे, जिससे वो क्या होता है? एक जगह टिका रहता है, इधर उधर जाता नहीं है ना। और रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन विथ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू उसका जो एक्स्ट्रा स्टेन किया हुआ है ना, जो हम मेथिलीन ब्लू डाले थे उसके एक्स्ट्रा स्टेन को हम ब्लॉटिंग पेपर से रिमूव कर लेंगे। देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से मदद से उसको देखेंगे तो क्या पाएंगे? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, अमेजिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, जिसका शेप कैसा होता है? पॉलीगोनल शेप का। उसमें एक न्यूक्लियस होता है और बीच में क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। Check cell are collected from mouth lining. मैथिलीन ब्लू स्टेन improves visibility। और मैथिलीन ब्लू का हमने यूज क्यों किया? बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। इससे क्या होगा? हमें क्लियरली दिखाई पड़ेगा। सेल्स अपीयर पॉलीगोनल इन शेप। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। देखो, प्लांट में सेल वॉल क्यों पाई जाती है? क्योंकि बच्चे, प्लांट को खड़ा रहना पड़ता है सीधा, तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए। उसके सेल को क्या होता है? स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो प्लांट सेल की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर प्लांट सेल नहीं होता, क्योंकि हमारा कैसा सेल कैसा होता है? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, मुड़ती है इधर उधर, हाथ पैर सब हम हिलाते हैं, यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर प्लांट सेल नहीं होता है ना। अब देखो, स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम प्लांट सेल। स्ट्रक्चर, तो बच्चे, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। ये सारी चीजें भी आगे आप पढ़ोगे जब हम बेसिक पार्ट्स और उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो क्या पूछ रहा है? विच स्टेन इज यूज फॉर चिक सेल? तो आप क्या आंसर करोगे? मैथिलीन ब्लू। आगे चलते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब सेल का हम एक बेसिक पार्ट देखेंगे। ये क्या है बच्चे? किसका सेल है?
ये आप बता सकते हो? आप कमेंट में बताओ फटाफट। ये किसका सेल है? प्लांट का सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? ये है एनिमल सेल। ओके बच्चे, अभी हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। सोचो, इतने सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जिससे आज हम बैठे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हो। ये सारी किसकी वजह से? इस सेल की वजह से। अब देखो, इसका आउटर मेंबर, आ, चालू करेंगे बाहर से। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड एक्सिट द सेल। अब बच्चे इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं गेट कीपर, वॉचमैन। ये सब क्या है? बाहरी लेयर, गेट कीपर या वॉचमैन। जैसे आपके सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होते हैं जो देखते हैं कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कोई ऐसी चीजें तो नहीं लेके जा रहा है या चोरी नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें ये ध्यान रखता है, ये अलाउ करता है कि क्या चीजें अंदर जाएंगी और क्या चीजें बाहर आएंगी। ओके बच्चे, अंदर है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ढेर सारे दिख रहे हैं। ये होता है साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स सेल कंपोनेंट। जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर फंसे हुए होते हैं। ये है इसका मेन कंट्रोल न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी। मतलब हेड है ये, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना। अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो पूरे सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये है कंट्रोल सेंटर, जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। ओके, देखो सेल मेम्ब्रेन की बात के कंट्रोल्स एट एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंस इन द सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस देख लिया हमने। दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सेल। अभी के लिए बच्चे ये आप हटा दो। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम पढ़ेंगे ना तो अभी और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं दे वर्क टुगेदर कीप सेल्स अलाइव। ये क्या करते हैं? जितने भी सेल्स के अंदर धसे, मैंने बताया ना साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल धसे हुए होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गए, ये सारी चीजें जो अंदर धसी होती है ये सारी मिलकर एक सेल में काम करती रहती हैं जिससे हमारा सेल अलाइव रहता है। ईच पार्ट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, मैंने बताया। टुगेदर दे मेंटेन लाइफ प्रोसेस। एक साथ जो सारी चीजें मिलकर सेल से क्या बनते हैं बच्चे? लास्ट पार्ट में बताया था मैंने, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। है ना बच्चे? तो ये बेसिक चीज क्या होगी हमारी सेल। सेल से ही सारी चीजें परफॉर्म होती हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। तो आप सीधे क्या बताओगे? न्यूक्लियस। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब धीरे धीरे सबका फंक्शन समझेंगे। आउटर मोस्ट लेयर मैंने क्या बताया था? सेल मेम्ब्रेन, याद करते हुए चलेंगे। अ स्मॉल गेट कीपर ऑफ द सेल। अब देखो, इस सेल मेम्ब्रेन का उसमें तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है तभी ये अलाउ करता है कि क्या चीजें अंदर जाएंगी, क्या चीजें बाहर आएंगी, है ना। सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, ये क्या करता है? सपोज ये सेल है, एक ये सेल है, इस पे भी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? मेम्ब्रेन की होगी, सेल मेम्ब्रेन की। इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन की। तो ये दोनों सेल्स को क्या करता है? सेपरेट रखने में भी मदद करता है। ऐसा नहीं कि दोनों चिपक गए जुड़ गए, ऐसा नहीं होता। प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, अब साथ ही साथ जब ये इसका आउटर लेयर है तो अंदर की जितनी भी चीजें होगी उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, पोरस इन नेचर, पोरस मतलब इसके अंदर छोटे 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 छेद छिद्र बने होते हैं,
पोरस होते हैं, तभी तो अंदर की चीजें जाएंगी बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की। अभी आप पढ़ोगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू चीजें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। अलाउ न्यूट्रिएंट्स टू इंटर, अब देखो ये क्या अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स को एंटर करने के लिए अलाउ करता है। रिमूव वेस्ट मटेरियल, और अंदर के जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो बाहर आते हैं। ओके बच्चे, nutrients enter useful substance like vitamins, minerals and glucose enter the cell। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या जा सकता है, विटामिन जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, ग्लूकोज एंटर, इसके अलावा वो कोई भी चीज अंदर नहीं जाने देता है। Waste leaf, waste material like carbon dioxide and other unwanted substance exit to the cell। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, ये एक वेस्ट मटेरियल हुआ, तो बाहर क्या जाएगा अंदर सेल से, कार्बन डाइऑक्साइड और अनवांटेड सब्सटेंसेस अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। और ये कौन अलाउ करेगा, सेल मेम्ब्रेन, है ना, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो सारी चीजें अंदर जाती रहेंगी तो क्या होगा, जल्दी सेल मर भी सकते हैं, है ना। अब जब आप क्लास 9 में जाओगे तो उसका पूरा स्ट्रक्चर समझोगे कि कैसे कैसे चीजें अंदर जाती है बाहर आ जाती है ना। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेकंड चीज मैंने क्या बताया था कि अंदर जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसका काम क्या है, ये द जेली लाइक हीरो इनसाइड द सेल, कितना इंपॉर्टेंट काम है। आप देखोगे, आप पढ़ते जाओगे कि सारी चीजों का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगी, चीजें दिक्कत हो जाएंगी, है ना। अब डॉक्टर इंजीनियर का काम करने लगे, इंजीनियर डॉक्टर का काम करने लगे तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सारी चीजों की अपने अपने एक्टिविटीज क्या है, अलॉटेड है, उनको वही करना है ना। कंटेन्स प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स, इनके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और मिनरल होता है। हाउसेस सेल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स है, ये सारे किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइट ऑफ मेनी लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब कुछ किस में होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म में, है ना। हेल्प सेलुलर रिएक्शन आकर, इसके ये सेलुलर रिएक्शन में भी मदद करता है, जो भी चीजें अंदर रिएक्शंस चलते हैं होते हैं वो उसमें ये मदद करता है। सपोर्ट सेल फंक्शनिंग, और साथ ही साथ सेल में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसको वो सपोर्ट करता है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, क्या क्या होता है, किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, सेल के सारे कंपोनेंट्स एंड हेल्पफुल मॉलिक्यूल्स, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। What does cytoplasm do? It is the site where most life process occurs। जितने भी लाइफ प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये जितने भी सब्सटेंसेस अंदर हो रहे हैं बाहर हो रहे हैं ये सारे मूवमेंट को क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट सपोज एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म में हो रही है ना वो सबको ये सपोर्ट करता है। इट मेंटेन्स द शेप एंड स्टेबिलिटी, ये शेप और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। आप सोचो, अगर सोचो कि अगर इसमें साइटोप्लाज्म ना होता और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सारी चीजें राइबोसोम सब अगर ऐसे ही रहती तो अगर आप देखते तो ये खोखले दिखते ना, और सारी चीजें इधर अस्त व्यस्त हो जाती। सपोज अगर एक कार्टन का डिब्बा ले लो, हम्म, उसके अंदर बॉल्स डाल दो या कुछ अदर चीजें डाल दो, हम्म, और इधर उधर आप कॉटन के डिब्बे को हिलाओगे तो सारी चीजें हिलती जाएंगी। ये चीज ना हिले, अपनी जगह पे स्थित रहे, शेप बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे, तो इसका काम कौन करेगा बच्चे, साइटोप्लाज्म। ओके, इट वर्क्स टुगेदर विद अदर पार्ट ऑफ द सेल,
ये क्या करता है, एक साथ काम करता है अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के जो अदर पार्ट्स हैं उसके साथ मिलकर ये काम करता है। वेयर टू मोस्ट लाइफ प्रोसेस अकर, तो आप क्या बताएंगे, साइटोप्लाज्म। देखो साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दे रही हूँ। साइटोप्लाज्म पढ़ाया, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, कितना अच्छा है। आप एकदम क्लास में अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो टॉप ही करोगे। आप फटाफट टीचर्स को जवाब भी दोगे, कहोगे टीचर्स कि बच्चा कितना पढ़ता है ना। Cytoplasm is the working space of the cell where many important activity happen to keep us alive. ये चीज समझ आ गई, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखा था ना, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। पहला इसका फंक्शन यही आ जाएगा कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सबको कंट्रोल करता है ना। रेगुलेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं वो ये स्टोर करता है ना बच्चे। अब आपके माइंड में आएगा, अरे ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है। जो भी जेनेटिक, जो आपके अपने पेरेंट्स से बच्चों तक, है ना, चीजें आती हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपको कई बार लोगों ने बोलते हुए आपने सुना होगा कि अरे आप तो अपने पापा के जैसे लगते हो, आप तो अपनी मम्मा के जैसे लगते हो। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है ना, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। जैसे इसमें आपके आईज का कलर, आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर्स होती हैं। डायरेक्ट सेल फंक्शन, इसका काम क्या होता है, सेल्स का डायरेक्ट फंक्शन करता है ये। हम्म? और देखो कहीं हो तो आप नोट कर लो, पेपर पे लेके बैठा करो जब आप पढ़ाई करते हो, है ना। अब इसके अंदर देखो, एक मैं आपको चार्ट बता देती हूँ। न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स में डीएनए एंड जीन्स, और जीन्स ही होते हैं हमारे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। जीन्स की वजह से ही हम अपने माता पिता जैसे लगते हैं, कुछ की आंखों पापा में गई हैं, मम्मा में गई हैं, ये सारी चीजें होती है ना। जीन्स क्या है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की यूनिट है। ओके बच्चे, अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप आंसर दोगे। कहीं अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन है, व्हाट कंटेन्स क्रोमोसोम मेड ऑफ डीएनए विच कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, आगे चलते हैं। एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर, ये मैंने बता दिया। आगे, व्हाट डज द न्यूक्लियस डू, coordinates all activity of the cell, help in growth and development, carries genetic materials DNA from one generation to the next, sends instructions to other parts of the cell. ये instructions भेजता है पार्ट, जो सेल के अदर पार्ट्स होते हैं उनके पास, है ना। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये क्या करता है बच्चे, स्टेबिलिटी और लाइफ के कंटिन्यूस को मेंटेन करता है ना। अब एक चीज और बताना था, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर होती है जिससे न्यूक्लियस घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोटेक्ट्स द कंटेन्स एंड कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिट, इसका भी यही काम होता है, क्या एंटर करेगा क्या एग्जिट करेगा ये कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, गेट कीपर का काम करता है, एज इट इज न्यूक्लियर का बाहरी लेयर यही करता है ना। न्यूक्लियोलस, बीच का जो पार्ट है छोटा सा, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, इसका काम क्या होता है, राइबोसोम्स को
का प्रोडक्शन करना। तो आपने क्या देखा, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बाहरी आउटर लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, बीच का लेयर हो गया न्यूक्लियोलस। याद रहेगा? आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे प्लांट सेल। एनिमल सेल पढ़ा, अब आएंगे प्लांट सेल। देखो इसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है ना, प्लांट्स के स्ट्रक्चर अलग होते हैं क्योंकि बच्चे ये रिजिड होता है, स्टर्डी होता है, क्योंकि इसे खड़ा रहना है ना, सीधा। ओके, तो इसके लिए इसको मजबूत रहना पड़ता है। तो इसके अंदर एक स्पेशल लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेल वॉल, जो कि इंसानों में नहीं पाई जाती। अब इनको हाथ पैर तो हिलाना नहीं है, मूवमेंट तो करना नहीं होता, ये एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन इंसानों को क्या है, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो इसके लिए इनमें सेल वॉल नहीं होती है। स्पेशल फीचर दैट मेक प्लांट सेल यूनिक। अब देखो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसे। अब इसमें इससे बहुत सारे पार्ट्स है बच्चे। अब देखो ये प्लांट सेल का मैंने आपको बाहरी लेयर बता दिया सेल वॉल, अंदर का लेयर क्या होगा, मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, ये याद रखना आप। बट एक डिफरेंस क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगा, सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी होगा, लेकिन मेन जो डिफरेंस है सेल वॉल का, ये प्लांट में होता है बट एनिमल में नहीं होता है। ओके, अब देखो इनमें होता है एक वैक्यूल्स, जिसका काम क्या होता है, स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल। ओके, मेंटेन सेल शेप, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये सारी चीजों का काम वैक्यूल का होता है, इसीलिए बड़ा पार्ट है, क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत होती है, तो ये पानी को स्टोर कर सके इसलिए इसका पार्ट थोड़ा बड़ा होता है ना। न्यूक्लियस तो इसमें भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस सेल को भी तो जरूरत है ना काम करने की, रेगुलेट्स करने की। अब फटाफट एक कॉपी पेन में नोट कर लो। पहले मैंने आपको बताया सेल वॉल, दूसरा लेयर मैंने बता दिया सेल मेम्ब्रेन, एक पार्ट बता दिया वैक्यूल्स। ये क्या है आप फटाफट बताओ, तुरंत पहचान जाओगे, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके बच्चे, अब क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म तो होगा ही ऑब्वियसली, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। हम्म, वैक्यूल्स बता दिया, क्लोरोप्लास्ट, एक ये डिफरेंस है ना, इनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिनका काम क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड फॉर प्लांट। अब बच्चे क्लोरोप्लास्ट हमारे एनिमल्स के तो अंदर होता नहीं है, और अगर एनिमल्स के अंदर होता तो हम भी धूप में बैठ करके क्या कर रहे होते, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते, और खाना नहीं बनाना पड़ता है ना किचन में, कितना इंटरेस्टिंग होता। बट अफसोस ऐसा नहीं है, हमें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है ना प्लांट पे। लेकिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, कुछ कुछ डिफरेंसेस है सेल में, आप ये याद रखोगे। और माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी ही, है ना, क्योंकि इनको भी तो एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी बनाना है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, अभी ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक एक मेन स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब बच्चे यहाँ पर मैं ये पार्ट 2 खत्म कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, कितना डिफरेंसेस है, कितना अमेजिंग टॉपिक है। तो फटाफट आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट मैं पार्ट डालूँ ना, वो आपको टाइम पे मिल सके, क्योंकि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए।